बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। कोयटा में वजीर आजम इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने तनकीद की तोपों का रुख फिर अपोजिशन की तरफ रखा। बोले, अपोजिशन जेल जाने से घबराती है, इसलिए हुकूमत गिराना चाहती है। डाकू जेलों में नहीं, असेंबलियों में बैठे हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला जा रहा है। माजी में हुक्मरानों ने जिस तरह बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा, ऐसा हशर तो कोई दुश्मन भी ना करता। वजीर आजम ने कोयटा के लिए मास्टर प्लान बनाना नागुज़ीर करार दिया और आइंदा 5 साल में 50 लाख से जायद घर बनाने का दावा भी कर गए। मैं ये आपको आज कह दूं कि हम हर रोज नई चीजें ढूंढ रहे हैं, हमें हर रोज नई चीजें मिल रही हैं और इसलिए ये घबराए हुए हैं कि जल्दी से इमरान खान की हुकूमत गिराओ, नहीं तो ये सारों ने जेलों में चले जाना है। ये डरे हुए हैं सारे। बड़े बड़े डाकू पकड़े जा रहे हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। जनाब तारिक बशीर चीमा, आपने हाउसिंग मिनिस्टर की अभी तकरीर सुनी है, तो ये काफली में, लेकिन तकरीर तहरीक इंसाफ के जुनून की नजर आ रही थी इनमें से। 50 लाख घर उनके लिए हम बनाएं जिनके पास कैश नहीं है, या वो बिल्कुल जो गरीब लोग हैं जो अपने ऊपर घर नहीं ले सकते। 5 साल के बाद आप देखेंगे 50 लाख से इंशाल्लाह हो सकता है ज्यादा घर बने। कोयटा का मास्टर प्लान बनाना बड़ा जरूरी है, नहीं तो ये शहर फैलता जाएगा। इसके ना आप सीवरेज सिस्टम इसका ठीक हो सकेगा, ना आप सही तरह पानी दे सकेंगे। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि ईस्टर के त्यौहार पर दहशतगर्दों का वार। दहशतगर्दों ने श्रीलंका को लहू लहू कर दिया। अब तक 8 बम धमाके हो चुके हैं। आखिरी धमाका चिड़ियाघर के करीब हुआ, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए। गिरजाघरों और दीगर मकामात पर धमाकों में हलाकतों की तादाद 158 हो चुकी है। उनमें से 35 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं, जबकि 500 से ज्यादा जख्मी हॉस्पिटल्स में जेर इलाज है। बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासरा इलाकों में आज शाम 6 बजे से 24 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। 2 रोज के लिए कोलंबो में तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है और कौम से मुत्तहिद रहने की अपील की है। पै दर पै होने वाले 8 धमाकों की जिम्मेदारी अभी तक किसी तंजीम ने कबूल नहीं की। ईस्टर के त्यौहार पर दहशतगर्दों का वार। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो समेत दीगर शहर भी धमाकों से गूंज उठे। दुनिया भर में जहां मसीह बरादरी ईस्टर मनाने में मशगूल है, वहां श्रीलंका में इंसानियत के दुश्मनों ने 3 गिरजाघरों और 3 रेस्टोरेंट्स को धमाकों से उड़ा दिया। कुचिकाडे, किटवा पिटिया और पिटिका लोहा के गिरजाघरों की दुआया तकरीबात में शामिल मसीही खून में नहा गए। कोलंबो में शंगरी, सिनेमन ग्रैंड और किंग्स ब्रे के 5 स्टार होटल्स भी यक के बाद दीगर धमाकों से लर्ज उठे। धमाकों की तला मिलते ही इमदादी टीमें और पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची। हलाक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। धमाकों के बाद कोलंबो में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। श्रीलंकन वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने अंदोनाक वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए अवाम से मुत्तहिद रहने की अपील की। कार्रवाई को बुज़दिलाना करार दिया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 2 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका में होने वाले धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि इंसानी जानों के ज़या पर दुख हुआ है। गम की इस घड़ी में श्रीलंकन अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। दफ्तर खारिजा ने भी दहशतगर्दी के होलनाक वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। श्रीलंका में बम धमाके, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के अनूनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने दहशतगर्दी के हौलनाक वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा गम की इस घड़ी में श्रीलंकन अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। दफ्तर खारजा ने भी श्रीलंका में होने वाले धमाकों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की और कहा हम दहशतगर्दी के खिलाफ श्रीलंका के साथ हैं। श्रीलंका में ईस्टर पर होने वाली दहशतगर्दी की बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं ने भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे, तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान, अफगान सदर अशरफ गनी और नरेंद्र मोदी ने धमाकों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया है।
اور پاکستان میں مسیح برادری مکمل تحفظ کے ساتھ ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں عبادات کے دوران ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ ایسٹر کے موقع پر تمام گرجا گھروں میں فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے۔ نیوز اسکرین پر آپ یہ مناظر بھی اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں مسیح برادری مکمل تحفظ کے ساتھ ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں عبادات کے دوران ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ ایسٹر کے موقع پر تمام گرجا گھروں میں فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر قانون پنجاب نے بھی کچھ گرجا گھروں کا دورہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی افسران کو یہ کہا ہے کہ جو انتظامات ہیں ان کو فول پروف رکھا جائے۔ پولیو وائرس پر قابو پانے کے لیے پاکستان اور پاکستان کا بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ پاک افغان سرحد عبور کرنے والوں کے لیے پولیو کارڈ لازمی قرار دے دیا۔ افغان باشندے پولیو کارڈ کے بغیر پاکستان داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ترخم پاک افغان دوستی گیٹ پر پولیو ٹیمز تعینات کر دی گئی ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ پولیو وائرس پر قابو پانے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ پاکستان افغانستان سرحد عبور کرنے والوں کے لیے پولیو کارڈ لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ افغان باشندے پولیو کارڈ کے بغیر پاکستان داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ترخم اور پاک افغان دوستی گیٹ پر پولیو ٹیمز تعینات کر دی گئی ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ پولیو وائرس پر قابو پانے کے لیے پاکستان اور افغانستان کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ پاک افغان سرحد عبور کرنے والوں کے لیے پولیو کارڈ لازم ہوگا۔ اور نیب راولپنڈی نے وزیر اعظم کے مشیر برائے میڈیا یوسف بیگ مرزا کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ یوسف بیگ مرزا 3 ادوار میں ایم ڈی پی ٹی وی کیسے تعینات ہوئے؟ نیب نے سیکرٹری اطلاع سے تحریری طور پر سوال پوچھ لیا۔ نیب نے یوسف بیگ مرزا کی بطور ایم ڈی پی ٹی وی تعیناتی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ یوسف بیگ مرزا 1998، 2003 اور 2010 میں کس طریقہ کار کے تحت ایم ڈی پی ٹی وی تعینات ہوئے؟ مزید بات کریں گے نیوز کے نمائندے محمد اویس سے۔ اویس بتائے گا۔ جی بالکل، نیب راولپنڈی نے نئی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے میڈیا یوسف بیگ مرزا کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یوسف بیگ مرزا 3 ادوار میں پی ٹی وی ایم ڈی کیسے تعینات ہوئے، جبکہ نیب کی جانب سے سیکرٹری اطلاع سے تحریری سوال کا جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ نیب نے یوسف بیگ مرزا کی بطور پی ٹی وی ایم ڈی تعیناتی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے، کیونکہ یوسف بیگ مرزا 1998، 2003 اور 2010 میں پی ٹی وی ایم ڈی تعینات ہوئے تھے۔ نیب کی جانب سے نئی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے، اور سیکرٹری اطلاع سے تحریری سوال کا جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے کہ یوسف بیگ مرزا کی تعیناتی کس کے کہنے پر ہوئی اور کیسے ہوئی، اور ان کو کتنی تنخواہ جو ہے وہ ماہوار ادا کی گئی۔ تمام کا ریکارڈ جو ہے نیب نے طلب کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد اویس، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے پاکستان سٹیزن پورٹل میں جعلی رپورٹس تیار کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے ذمہ داروں کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن نے تمام ڈسٹرکٹ اتھارٹیز اور سی ای اوز کو مراسلہ بھجوا دیا ہے، جس میں تمام عملے سے 18 جنوری سے اب تک کی رپورٹس طلب کی گئی ہیں۔ وضاحت کے لیے 23 اپریل کو ڈیڈ لائن بھی ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ محکمہ اسکولز ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے پاکستان سٹیزن پورٹل میں جعلی رپورٹس تیار کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے آپ کو خبر دی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے 11 اضلاع کے محکمہ صحت کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کا رویہ غیر سنجیدہ قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے حکم کے باوجود پاکستان سٹیزن پورٹل پر حل شدہ شکایات ری اوپن نہ کرنے پر چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیلتھ ڈیرہ غازی خان، لودھرا، اوکاڑا، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ملتان، میاں والی، گجرات، ساہیوال، راجن پور، خوشاب کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے بھی وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ اور اب بات کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی، جن کا کہنا ہے کہ تبدیلی کے خواب دکھانے بڑے بڑے دعوے کرنے والے 8 ماہ کے اندر ہی ناکام ہو گئے۔ مانگے تانگے کے وزیروں اور مشیروں سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اپنے ایک بیان میں سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ پی ٹی آئی ٹیم میچ ہار چکی، حکومت مصنوعی آکسیجن پر چل رہی ہے۔ رمضان سے قبل تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ واپس لیا جائے۔ حالیہ شدید بارشوں سے لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ حکومت کی طرف سے کسانوں کے لیے کسی ریلیف اور امدادی پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا۔
पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम कैसा होगा और उसके खदोखाल भी कैसे होंगे? तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल ने वीडियो बयान जारी कर दिया है। शहबाज गिल का कहना है कि नए बल्दियाती निज़ाम से मसाइल जल्द हल होंगे। पहली बार इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाएगा। आपको बताएं कि तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल ने वीडियो बयान जारी किया है। उनमें शहबाज गिल ने यह कहा है कि नए बल्दियाती निज़ाम से मसाइल जल्द हल होंगे। पहली बार इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जा रहा है और उतनी देर तक एडमिनिस्ट्रेटर को पहली दफा एक ऐसा बल्दियाती निजाम मुतारफ करवाया जा रहा है। केपी में पहले से ये तजर्बा किया गया, वहां से बहुत कुछ सीखा गया। कुछ चीजें केपी से ली गई हैं, कुछ चीजें हमने दूसरी दुनिया से सीखी हैं और एक ऐसा निजाम जो बहुत बेहतर होगा, जिसमें आम आवाम को एम्पावरमेंट होगी, वो लेके आया जा रहा है। ये बल्दियाती निजाम जो आ रहा है, इसमें अभी ये बिल जैसे ही प्रेजेंट हो जाएगा असेंबली में, उसके फौरन बाद ये जैसे ही पास होता है तो जो पुराना निजाम है वो डिवॉल्व हो जाएगा और उतनी देर तक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होंगे जो दरमियानी टाइम में इसको चलाएंगे और उसके बाद विद इन 1 ईयर हम ये इलेक्शन पहले ही करा देंगे, बहुत पहले, लेकिन मैक्सिमम विद इन 1 ईयर हम ये नया इलेक्शन करके आपको आपका इख्तियार आपके हाथ में देंगे। जिस वादे पे हमने आपसे वोट दिया था, जिस वादे पे अपने मंशूर में हमने आपको कहा था कि आपको हम ये एम्पावर करेंगे, वो ये निजाम बल्दियाती निजाम पंजाब में लेके आया जा रहा है। हकीकी तब्दीली इसी से होगी, हकीकी तब्दीली आप देखेंगे कि इसी से मार्ज़े वजूद में आएगी। कराची में नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशियों ने एहतजाजन सखी हसन पंपिंग स्टेशन बंद कर दिया है, जिससे मुख्तलिफ इलाकों को जारी पानी की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। MD वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने पंपिंग जारी रखने और मशीनरी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस और रेंजर्स भेजने का मुतालबा कर दिया है। एक बार फिर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशियों ने एहतजाजन सखी हसन पंपिंग स्टेशन बंद कर दिया है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे सरफराज कायम खानी से। सरफराज कायम खानी, ये भी बताइएगा कि इन लोगों के मुतालबात क्या है और नुमाइंदा कोई आया इंतजामिया की जानिब से? जी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो कारकर्दगी है गुज़िश्ता कई सालों से बिल्कुल नाकिस है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत शहर में बढ़ती चली जा रही है। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में कई माह से पानी की फराहमी नहीं की जा रही, जिसके बायस वो लोग मुश्तइल हुए और पंपिंग स्टेशन को बंद करवाया है। जिसके बाद सखी हसन हाइडेंट जो है, जहां से टैंकर की फराहमी की जाती है, उसे भी बंद कर दिया गया है। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने DC सेंट्रल डिप्टी कमिश्नर से राब्ता करके फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स को पंपिंग स्टेशन और हाइडेंट पर तलब कर लिया है। जिसके बाद नुसरत भुट्टो कॉलोनी के जो रिहायशी हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, उनका ये कहना है एहतजाज किया जा रहा है। शुक्रिया सरफराज कायम खानी आपका। और जज्बा खैर सगाली के तहत कराची मलिर जेल से मजीद 100 भारतीय माहीगीर कैदियों को रिहा कर दिया गया। जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा किए गए कैदियों को कैंट स्टेशन से ट्रेन के जरिए लाहौर वाघा बॉर्डर पहुंचाया जाएगा। 20 दिन में पाकिस्तान ने 300 माहीगीर कैदियों को रिहा किया है। मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताएगा कब इन्हें हवाले किया जाएगा हिंदुस्तान के? जी, मजमूई तौर पर जो भारतीय माहीगीर यहाँ पर कैद है, उनमें से 360 की रिहाई का ऐलान किया गया था, जिन्हें मरहलावार जो है पाकिस्तान से रवाना किया जाए, जिनमें से 20 दिन के दौरान जो है वो 100 करके 2 खेप जो है वो कैदियों की जा चुकी है, जबकि तीसरे जो है यानी आज फिर जो है वो मजीद 100 कैदियों को रिहा करके कैंट स्टेशन से ट्रेन के जरिए जो है वो लाहौर यहाँ से रवाना कर दिया गया। जबकि कल जो है इन तमाम 100 के 100 कैदियों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। स्पेशल ब्रांच की सिक्योरिटी में इन तमाम कैदियों को रवाना किया गया है, जबकि तमाम कैदियों के सफरी अखराजात और उन्हें तहाइफ वगैरह जो है वो ईदी फाउंडेशन की जानिब से दिए गए। डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर में ये तमाम कैदी कैद थे, जहाँ से मजमूई तौर पर अब तक 300 कैदी रिहा किए जा चुके हैं और अब तक आज जो है 100 कैदी रिहा किए गए, जो कल वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे और वहां पर उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रजब अली, अपडेट कर रहे थे। कराची दारुल सेहत हॉस्पिटल में 9 माह की बच्ची नशवा को गलत इंजेक्शन लगाने के मामले में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने हॉस्पिटल के एडमिन और नर्सिंग इंचार्ज को हिरासत में ले लिया। दीगर 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची दारुल सेहत अस्पताल में 9 माह की बच्ची नशवा को गलत इंजेक्शन लगाने का मामला। पुलिस ने अस्पताल के एडमिन इंचार्ज शहजाद और नर्सिंग इंचार्ज आरिफ जावेद को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस मजीद 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है, जबकि दारुल सेहत अस्पताल के मालिक आमिर चिश्ती को तफ्तीशी टीम ने एक और नोटिस भिजवा दिया।
दूसरी जानिब सुई सदरन गैस कंपनी के बाद PIA ने भी अपने तमाम मुलाजमीन को दारुस्सेहत अस्पताल में इलाज कराने से रोक दिया है। रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची में छुट्टी के रोज गर्मी से तंग शहरियों ने समंदर की ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज होने के लिए साहिल का रुख कर लिया। इस हवाले से मजीद बताएंगे नियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद गफ्फार, जो इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर सी व्यू पर मौजूद हैं और कराची में जितनी भी गर्मी हो, लेकिन सी व्यू पर आते हैं तो समंदर की जो ठंडी लहरें हैं, जो हवाएं चलती हैं समंदरी, वो गर्मी का एहसास नहीं होने देती। यही वजह है कि सी व्यू पर लोग आते हैं और ये कराची जो शहर है उससे बिल्कुल वस्त के अंदर है। यहाँ पर रसाई भी बहुत आसान है। यहाँ पर न्यू सब्जी मंडी से एक ग्रुप आया हुआ है दोस्तों का, उनसे बात करेंगे। बाइकें लेकर आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है भाई, यहाँ पर क्यों आए? जी सब्जी मंडी से आया, शहर में बहुत गर्मी है, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। और भी दोस्त हैं, इनसे भी बात करेंगे। बाइक लेकर आए तो क्या पिकनिक मनाने आए? यहाँ पर क्या इंतजाम के साथ आए? हाँ बस पिकनिक मनाने आया हुआ है। उधर बहुत गर्मी है और इधर आया हुआ है, थोड़ा ठंडी ठंडी हवाएं भी लगता है। गर्मी का एहसास होता है, कराची में बहुत गर्मी पड़ती है, आज भी बहुत गर्मी है, लेकिन समंदर पर आते हैं और यहाँ पर गर्मी का एहसास नहीं होता, क्योंकि इसकी वजह यह है कि यहाँ पर समंदर की जो लहरें हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इंजॉयमेंट की चीज़ें हैं, डिजर्ट कार है, कैमल राइड है, हॉर्स राइडिंग है। और इसके अलावा जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ समंदर में आके पाँव अगर गीले ना करें तो इनका सी व्यू आना बेकार है। तो कराची से अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर वालों ने भी गर्मी का तोड़ निकाल लिया है, नहर में ठंडे ठंडे पानी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे अलबर रईस से, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। अलबर, कैसी हैं रौनकें लाहौर केनाल की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के इलाके मुगलपुरा नहर पर मौजूद हूँ। ये मुगलपुरा का इलाका है और यहाँ पर जो है वो लाहौर में गर्मी और दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ जो है वो लाहौरियों ने इसका एक खासा अच्छा तोड़ भी निकाल लिया है। लाहौरी बच्चे तो वैसे ही कोई मौका एंजॉयमेंट का हाथ से ज़्यादा नहीं देते, तो उन्होंने गर्मी का तोड़ निकालते हुए नहर पर का रुख करते हुए जो है वो गर्मी को भगाने का फैसला कर लिया और नहर के ठंडे ठार पानी से दोस्तों के साथ अटकेलियाँ करते, एक दूसरे को शर्तें लगाकर गोते देने में जो है मज़ा जो है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वाले से कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, त्योहार की छुट्टी है, सारे दोस्तों के साथ हम नहर बनाने हैं। गर्मी बहुत है, घर में पानी गर्म आ रहा है, इसलिए हम ठंडे पानी में नहर बनाने हैं। घर में पानी गर्म आ रहा है। आप मुझे बताएं, जब आप छलांग मारते हैं तो आधा पानी तो वैसे ही बाहर आ जाता हो? नहीं, अभी आपको मैं मार के दिखा देता हूँ। अच्छा बिल्कुल, ये बच्चा भी जो है वो खासा जोश के साथ इसने छलांग मारी है और पानी जो है वो इसके अंदर जाने से जो बाहर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ अगर मैं आपको मज़ीद पता चलूँ कि गर्मी की बढ़ती शिद्दत के साथ लाहौरी के बच्चों ने जो है वो लाहौरी बच्चों ने यहाँ पर जो है वो नहर का रुख कर लिया। और इसके साथ साथ अगर मेरा कैमरामैन हसन आपको दिखा सके कि एक जमे कफीर बच्चों का यहाँ पर इकट्ठा है और गर्मी को भगाने के लिए बच्चे अपने दोस्तों के हमरा जो है वो यहाँ पर शामिल हैं और इसके साथ साथ दोस्तों के साथ टिकलियाँ करते हुए एक दूसरे पर पानी की बौछार करते हुए, पानी की बूंदें बरसाते हुए जो है वो खासा लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं। गंधारा आर्ट नुमाइश के लिए स्विट्जरलैंड भेजा जाने वाला कोलोसल बुद्धा का मुजस्समा 3.5 माह बाद वापस पेशावर के अजायब घर पहुंचा दिया गया। कोलो बुद्धा मुजस्समा को स्विट्जरलैंड की हुकूमत के माली ताउन से ज्यूरिख में मुनक्किदा नुमाइश के लिए ले जाया गया था। 3 मीटर लंबे कोलोसल बुद्धा मुजस्समे को 1907 में जिला मर्दान के इलाके सेरी बहलोल से दरियाफ्त किया गया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे लिहाज अली, हमें मजीद भी बताएंगे। बुद्धा मुजस्समा को 1907 में मर्दान के इलाके सेरी बहलोल से दरियाफ्त किया गया था। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात करने वाली JIT की बड़ी कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक JIT ने भुट्टो हाउस लाड़काना पर छापा मारा और भुट्टो हाउस के इंचार्ज अब्दुल नदीम भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल नदीम भुट्टो ने जाली बैंक अकाउंट से रकम निकलवाई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, बताएगा इस अहम कार्रवाई से मुतालिक। देखें, ये ज़राए बता रहे हैं कि जो JIT है, जाली बैंक अकाउंट्स पर की तहकीकात करने वाली, उसने ये कार्रवाई की है और लड़काना भुट्टो हाउस के इंचार्ज अब्दुल नदीम भुट्टो को गिरफ्तार किया गया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि अब्दुल नदीम भुट्टो ने जेली अकाउंट से रकम निकलवाई थी, जो उसने नुडेरो हाउस जो भुट्टो हाउस कहलाता है लड़काना में, उसके मुलाजमीन में तकसीम करनी थी। JIT अब्दुल नदीम भुट्टो की रेकी कर रही थी, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, जिस पर जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं, जिसके बाद मजीद अहम इंकिशाफात की भी तवक्को है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलूच अपडेट कर रहे थे। उधर इस्लामाबाद में नेशनल बुक फाउंडेशन के जेर इंतजाम किताब मेला जारी है। इस्लामाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद मेले में शिरकत के लिए पहुंच गई और कुतुब भी खरीदी। हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद वहां मौजूद हैं, मजीद अपडेट करेंगे।
जी बिल्कुल, नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से जुड़वां शहरों के शहरियों के लिए बड़ी मुस्बत एक्टिविटी रखी गई है। 3 रोज़ा किताब मेले का जो है वो एहतमाम किया गया है, जिसका आज आखिरी रोज़ है। जुम्मे को ये किताब मेला शुरू हुआ था और इस किताब मेले की ख़ास बात यह है कि इसमें हर किस्म की किताबें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सकाफ़ती, मजहबी, बच्चों के लिए भी जो है वो किताबें मौजूद हैं। और किताब मेले का मकसद ये है कि लोगों के अंदर जो किताब की अहमियत है उसको उजागर करना और किताब की मोहब्बत को जो है वो लोगों के अंदर पैदा करना है। इस किताब मेले के अंदर मुख्तलिफ जो कौमी इदारे हैं उनकी जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। आगाही मुहिम जो है उनकी जानिब से जो है वो शुरू की गई है और लोगों को यहाँ पर जो है वो आगाही भी दी जा रही है। उसके अलावा जुड़वां शहरों के जो निजी और सरकारी तालीमी इदारे हैं उनके बच्चों की जो मुख्तलिफ परफॉर्मेंस भी यहाँ पर रखी गई हैं और किताब की अहमियत को वो भी जो है वो उजागर कर रहे हैं। तो आज किताब मेले का आखिरी रोज़ है और अब तक जो है तकरीबन 30,000 के करीब जो हैं लोग इस किताब मेले को विजिट कर चुके हैं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।